एम शालिनी और आज हम जाने वाले हैं अपने स्कूल। और मैं अलिस्का को बता दी हूँ कि मैं तुझे सरप्राइज़ दूंगी, लेकिन अभी तक ये नहीं बोला है कि मैं तुझे स्कूल लेके जाऊंगी अपने साथ। देखते हैं उसका रिएक्शन क्या। मैं सोच ही रही थी एक बार स्कूल जाने से पहले मैं अपनी साइकिल चेक कर लूँ, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है ये कुछ ना कुछ उसमें बिगाड़ कर ही रखा होगा। एक बार देखते हैं। जब मैं यहाँ देखती हूँ आकर तो एक साइकिल की सीट तो इसने इतनी ऊंची कर रखी कि मैं सोच भी नहीं सकती चलाने को, और मैं अपनी वाली जब निकालती हूँ तो भाई ये पूरा का पूरा मेरी उम्मीद पर खरा उतरा है। और ये साइकिल इसने बिगाड़ कर ही रखी है। इसका ब्रेक जो है वो हमेशा लग रहा था, तो मैं साइकिल चलाऊंगी कैसे। तो साइकिल से जाने का प्लान तो कैंसिल करना पड़ा अपनी खटारा साइकिल को देखते हुए, जैसी इसकी हालत बनी हुई थी। तो अब हमें ऑटो से ही जाना पड़ेगा। यहाँ पर साइकिल के साथ साथ पानी भी मेरा साथ नहीं दे रहा था, क्योंकि लाइट चली गई थी और ताज़े पानी तो आ ही नहीं रहा। तो मैंने टंकी के पानी से ही काम चला लिया। और भाई पता नहीं क्यों हमेशा मेरे साथ ही ऐसा होता है, मैं हमेशा स्कूल जाते टाइम लेट हो जाती हूँ। 11:30 बजे का टाइम था, लेकिन 11 बज चुके थे और आधे घंटे से ज़्यादा टाइम लगता है वहाँ पर पहुँचने में। और मेरा बाल तो सूखने का नाम ही नहीं ले रहे थे, और घर से निकलते निकलते 11:15 हो चुके थे। और मैं यही सोच रही थी कहीं डांट ना पड़े मैम से। अगर वो डांट भी देंगी ना तो उनकी डांट को आशीर्वाद की तरह ले लेंगे, यही सोच सोच के मैं जा रही थी। फिर मैं सोच ही रही थी कि कोई मैम कुछ नहीं कहेंगी, क्योंकि वो बहुत अच्छी हैं। स्कूल टाइम पे जब हम लोग जाते थे ना, जब जाते टाइम लेट हो जाता था तो वो यही कहकर छोड़ देती थी कि अच्छा जाओ, तुम लोग बहुत दूर से आती हो। तो हमें अच्छा लगता था। कोई समझे या न समझे, हमारी मैम तो समझ रही हैं। कुछ टाइम और फिर हम अपनी स्कूल पहुंचने वाले हैं। जब हम स्कूल पहुंचे तो वहां पर हमें पता चला भाई रिजल्ट वैसे ही नहीं मिल रहा है, उसके लिए आपको एडमिट कार्ड दिखाना पड़ेगा, उसमें से रोल नंबर लेने पड़ेंगे। फिर इसके बाद हम लोग आधे घंटे तक बहुत परेशान हुए, क्योंकि मैं एडमिट कार्ड लेकर नहीं गई थी और ये भी कंफ्यूज थी कि मैं रखी कहाँ हूँ। तो फिर क्या, ये शुरू हो जाती है अपने काम को अंजाम देने के लिए, जिसके लिए वो यहाँ पर आई थी। काफ़ी ढूंढने के बाद मैं अपने मोबाइल में ही देख रही थी और उसमें ही एडमिट कार्ड की फ़ोटो निकल गई, और वो बोले चलो ठीक है, इससे भी काम चल जाएगा। और भाई फिर इसके बाद सभी मैम से बातें हुई। यहाँ के स्टूडेंट से पूछने पर पता चला भाई लंच का बेल तो हो चुकी है, लेकिन वो लोग क्लास को बंक करके यहाँ पर आई हुई थी। और भाई एक हम लोग थे, क्लास को बंक करना तो दूर, हम लोग तो लंच में भी यहाँ पर नहीं आते थे। डर था मैम का। हमें पता चला कि आज केवल हमें हमारा रिजल्ट मिलेगा 12th का, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट नहीं, वो किसी और दिन मिलेगा। सभी डिटेल्स फुलफिल करने के बाद और साइन करने के बाद हमारा रिजल्ट हमें प्राप्त हो चुका। अलिस्का 1 बाय 1 करके सारे झूले ट्राई कर रही थी, और मैं भी वहाँ पर बैठ ही गई थी कि झूल ले भाई, जब तू कहेगी तभी हम चलेंगे। मैं तो बार बार अपनी स्कूल को ही देख रही थी, क्योंकि इसके बाद मैं कभी ड्रेस पहनकर स्कूल में नहीं आ सकती। अब सच तो यही है कि हमारा इस स्कूल में कुछ रह नहीं गया है, केवल कुछ यादों के अलावा। भाई यादें ही तो सब कुछ होती हैं। और आते टाइम ना इतनी ज़ोर से बारिश होने लगी थी कि हम लोग सोच रहे थे हम लोग ऑटो से ही सही, क्योंकि साइकिल से तो आ नहीं पाते, फिर भीग जाते पूरा का पूरा। शायद इसीलिए कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है, बस जब होता है तब अच्छा नहीं लगता। और भाई मेरे साथ साथ अलिस्का भी काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी। उसने आते ही पहले दरवाज़ा खटखटाया। मेरा 12th का रिज़ल्ट तो आ तो बहुत पहले ही गया था, लेकिन मैं स्कूल से आज लेकर आई थी, और वो भी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट नहीं मिला था, वो किसी और दिन मिलेगा। और मैं फटाफट से अपने कपड़े को चेंज करती हूँ। रिज़ल्ट लेकर आई थी आज, तो कुछ मीठा तो बनता है। मैंने देखा कि घर पर आम थे, तो मैं शुरू हो गई। इसी के साथ मैं करती हूँ इस वीडियो को एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।